हेलो गाइस, आई एम गुलाब शाह और हम लोग पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स 11th क्लास चैप्टर 4 पॉवर्टी पार्ट 2। तो जो आगे का हमारा सवाल है वो ये है, हाउ डू पुअर फॉल बिलो पॉवर्टी लाइन। हाउ डू पुअर फॉल बिलो पार्ट 1 में मैंने आप लोगों को लैबोरेटरी सारी चीजें बताई हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। पार्ट 1 देखने से पहले पार्ट 2 से पहले पार्ट 1 देखना, उसमें सब चीजें हैं। इसमें क्या है, हेल्थ एक्सपेंडिचर, हेल्थ सेकंड है इसमें लिटिगेशन एक्सपेंडिचर, कोर्ट वगैरह, लिटिगेशन एक्सपेंडिचर। और जो आती है हमारी वो रिट्रेंचमेंट फ्रॉम परमानेंट ऑर्गेनाइज सेक्टर, ठीक है। एजुकेशनल एक्सपेंडिचर भी हमारे इसी में आता है। सोशल सेरेमनीज, इन्फ्लेशन इंड्यूस अफेक्ट, फूड इन्फ्लेशन, डिजास्टर, नेचुरल एज वेल एज मैन मेड डिजास्टर जितने भी होते हैं, जैसे लैंडस्लाइड, फ्लड, एपिडेमिक, अर्थक्वेक, कॉमन कम्युनल स्ट्राइक, ये सब हमारे इसमें आते हैं। एक आता है हमारा इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज, इसमें हेड काउंट रेशो बनता है। इसमें हमारे जो हमारे कुछ स्टेट हैं, जो हमारे बिग स्टेट है ना, उनके हिसाब से उनकी जो गरीबी है वो कितनी है वो इसमें दी गई है। बिहार की हमारी आती है, ठीक है, जिसमें बिहार की जो हमारी है 33.7 और उड़ीसा की है, उड़ीसा की है हमारी 32.6, ठीक है। आसाम की है 31.9 और मध्य प्रदेश की है, एमपी की कितनी है हमारी, एमपी की मध्य प्रदेश की है हमारी 31.7, सबसे ज्यादा बिहार की है। और उत्तर प्रदेश की हमारी है 29.4, उत्तर प्रदेश की है हमारी 29.4, ये है हमारे उत्तर प्रदेश की। कर्नाटक की है 20.9, कर्नाटक की है 20.9 हमारे देश में। और वेस्ट बंगाल की है 19.9, वेस्ट बंगाल की है 19.9, महाराष्ट्र की है 17.4, 17.4 महाराष्ट्र की है। गुजरात की 16.6 है, गुजरात की है 16.6। और जी हमारी राजस्थान की है, हमारी राजस्थान की है 14.7। और त्रिपुरा की है, त्रिपुरा की है हमारी 14। तमिलनाडु की 11.13, है। और हरियाणा की 11.2 है, हरियाणा 11.2 है हरियाणा की। दिल्ली की 9.9 है, दिल्ली की 9.9 है। आंध्र प्रदेश की 9.2 है, 9.2। पंजाब की है 8.3, 8.3 है पंजाब की। और हिमाचल प्रदेश की 8.1,
केरला की 7.1। ऑल इंडिया, पूरी इंडिया की कितनी है? पूरे इंडिया की पॉवर्टी कितनी है हमारी? 21.9। जो हमारा केरला है उसमें गरीबी सबसे कम है, लेकिन बिहार में सबसे ज्यादा है, उसके बाद हमारे उड़ीसा में है, उसके बाद आसाम, फिर एमपी, यूपी में भी बहुत ज्यादा पॉवर्टी है, 29.9%। बेसिकली हम लोग जहाँ रहते हैं यूपी में 29.9% लोग गरीब हैं। ठीक है, और केरला में हमारे सबसे कम गरीब लोग हैं, 7.1%। सिर्फ हमारे गरीबी रेखा जो हमारी है केरला की सबसे कम है। ऑल इंडिया की जो है 21.9% है। हमारा पूरे इंडिया की जो हमारी गरीबी है, हमारे जो देश की गरीबी है वो 21.9 है। ठीक है। जो हमारे फैक्टर थे, जो मास पॉवर्टी इन इंडिया के हमारे उसमें क्या था? अग्रेरियन डिस्ट्रेस था हमारा। पहली बात तो एग्रीकल्चर जो था उसका डिस्ट्रेस बहुत ज्यादा था। इम्प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म, जो लैंड रिफॉर्म हुआ था ना हमारे देश में, उसका जो इम्प्लीमेंटेशन था वो बहुत ही इम्प्रॉपर तरीके से हुआ था। सोशल इनजस्टिस सोशल इनजस्टिस हुआ था। अनलाइक अनटचेबल, जो हमारे अनटचेबल थे ना उनके साथ तो बहुत ही ज्यादा, जो लैंड वगैरह थे ना, लैंड रिफॉर्म हुई थी, उनको तो बहुतों को तो मिला ही नहीं था लैंड रिफॉर्म में लैंड, उनके साथ बहुत ज्यादा बुरा हुआ था अनटचेबल के साथ, क्योंकि पहले से तो गलत होता ही था उनके साथ और ज्यादा हुआ। लैक ऑफ क्वालिटी एजुकेशन एंड फैसिलिटीज हुआ, लैक ऑफ स्किल मैन पावर हुआ, ये है। आज भी परसिस्ट करता है ये सब चीजें। मास इनक्वालिटीज, प्रॉब्लम इन सोसाइटी, मास इनक्वालिटीज है आज के टाइम में भी है। पुअर पुअर ही है, रिच रिच ही है, दोनों। आपने अपने गरीब अपने मोहल्ले वगैरह में भी देखा होगा, बहुत तो बहुत आपके लेवल पे भी नहीं लोग, हो सकता है आप भी उनमें से एक हो जो आपसे रिच हो, कुछ आपकी गली में ही होंगे जो आपसे भी बेहतर है, कुछ आपसे भी बहुत बुरे हैं, आपसे भी बदतर कंडीशन में रह रहे हैं। तो ये सब तो हमें अपने आस पड़ोस में ही देखने को मिल जाता है। नेचुरल मैन मेड क्लाइमेटीज आ जाती हैं बहुत बार। मॉडर्न पैराडिगम डेवलपमेंट, लो एम्प्लॉयमेंट है हमारे देश में, बहुत ज्यादा लो एम्प्लॉयमेंट है। जो जॉब है ना, अगर जिन लोगों के पास जॉब भी है ना उनकी सैलरी बहुत ज्यादा कम है। काम तो वो प्रॉपर 8 घंटे कर रहे हैं, 12 घंटे कर रहे हैं, 15 घंटे कर रहे हैं, लेकिन जो वेजेस है ना उनकी वो बहुत ज्यादा कम है। एंटी पॉवर्टी मेजर, इकोनॉमिक ग्रोथ स्कीम भी आई है इसमें हमारी बहुत सारी। एक तो मनरेगा आई है, जैसे कि मैंने आपको बताया पहले भी, 100 डेज ऑफ गारंटी एक्ट है, ये जो हमारी सरकार हमें देती है पुअर लोगों को। एक PMRY आई है 1993 में, एक स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना आई है, और उसके बाद DDNRLMI SHGs आए हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप, जो कि ज्यादातर वुमेन्स वगैरह जो है हमारी, जो औरतें हैं, गरीब हैं, जो जिनके आगे पीछे कोई नहीं है, उन्हें अपना घर चलाना है, उन लोगों के लिए SHG वगैरह बहुत बड़ी हेल्प है। ठीक है। रिसेंट इनिशिएटिव हमारे क्या हुए हैं? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना हमारी अभी रिसेंटली आई है हमारी। ठीक है। प्रधानमंत्री जन धन योजना हमारी एक लागू हुई है। पॉवर्टी एलिमिनेशन, ब्रॉड पिलर्स, इकोनॉमिक ग्रोथ, इंक्लूसिव इन नेचर, ह्यूमन डेवलपमेंट हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, फिजिकल एंड सोशल दोनों तरीके से हुआ है। एंटी पॉवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम हमारी लाई गई है, जो आज के टाइम में हमारी सरकार नई नई ला रही है। इन्वॉल्वमेंट एंड एम्पावरमेंट ऑफ द स्कीम। पॉवर्टी के हमारे कुछ कोजेस है। कोजेस क्या है हमारी पॉवर्टी के? कोजेस क्या है, कारण क्या है? कोजेस ऑफ पॉवर्टी। ठीक है। पहला क्या है हमारा? एडवर्स क्लाइमेट कंडीशन। एडवर्स क्लाइमेट कंडीशन हुआ है हमारा एक। उसके बाद क्या हुआ है? ऑर्फेनिज्म। ऑर्फेनेज आज के टाइम में बहुत हो गए हैं। ऑर्फेनिज्म हुआ है। लैक ऑफ एजुकेशन। लैक ऑफ एजुकेशन, ये हमारी पॉवर्टी के कारण है, कोजेस है। इनहेरिटेड पॉवर्टी, हेल्थ इश्यूज, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ लेबर, हेल्थ इश्यूज हुए हैं, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ लेबर हुआ है।
इन्फ्लेशन, लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्फ्लेशन हुआ है, लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट, डिजीज, करप्शन, डिजीज, करप्शन, डिजीज वगैरह, ये भी हमारे पॉवर्टी के कॉजेज हैं। इनसफिशिएंट सोशल एड, इनसफिशिएंट वॉर्स, जो नेचुरल डिजास्टर्स वगैरह जो आते हैं, फ्लड वगैरह, जो बिहार में बहुत ज्यादा फ्लड आता है, ये सब हमारे पॉवर्टी के कारण है, जिससे लोग उभर ही नहीं पाते हैं। ठीक है, एक होता है हमारा अफेक्ट, पॉवर्टी के अफेक्ट हमारे क्या हुए, लो इनकम, लो इनकम, डिपेंडेंस है, डिपेंडेंसी है, लो इनकम है, ये हमारे अफेक्ट है। ड्रग अब्यूज है, स्टारवेशन है, अब्यूज है, स्टारवेशन हुआ है। ठीक है, मेंटल इलनेस बढ़ी है, हाई क्राइम रेट्स बढ़ गए हैं, एडवर्स वर्किंग कंडीशन बढ़ गई है, पुअर हाउसिंग एंड लिविंग ऑन कंडीशन बढ़ गई है, स्प्रेड ऑफ डिजीज हुआ है, इनएबिलिटी ऑफ अफोर्ड हॉस्पिटल ट्रीटमेंट, इंक्रीज ऑफ द प्रोबेबिलिटी फॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड वॉर्स, टेररिज्म बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो ये सब हमारे अफेक्ट हैं। और उसके बाद एक आता है हमारा सोल्यूशन। इसमें सोल्यूशन क्या किया जा सकता है, इसके सॉल्यूशन भी तो होंगे ना कुछ, तो इसके सॉल्यूशन क्या हो सकता है। मिटिगेट करप्शन, करप्शन को मिटिगेट किया जाए तो पॉवर्टी को कुछ कम किया जा सकता है। बेटर सोशल सिक्योरिटी दी जानी चाहिए, बेटर हेल्थ इंश्योरेंस होनी चाहिए, मोर सब्सिडीज फॉर एजुकेशन एंड चाइल्ड केयर, चिल्ड्रंस के लिए और एजुकेशन के लिए मोर सब्सिडीज होनी चाहिए, मिनिमम वेजेस होने चाहिए, ना कम ना ज्यादा, वेजेस हमेशा मिनिमम रहनी चाहिए, बेटर एक्सेस टू क्रेडिट, इलनेस लाइफ है, क्रिएट फाइनेंशियल इंसेंटिव फॉर फर्म्स टू क्रिएट जॉब, जो हमारी फाइनेंशियल इंसेंटिव है उनको, जो इंडस्ट्रीज हैं उन पर सरकार को बोलना चाहिए कि और ज्यादा जॉब क्रिएट करें, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाए, रिडिफाइन कल्चरल नॉर्म्स, कल्चरल नॉर्म्स जो है उनको रिडिफाइन किया जाना चाहिए, कम्युनिटी प्रोग्राम हमारे किए जाने चाहिए, जिससे लोगों को ये लोगों के ऊपर थोड़ा भरम बनाया जा सके और पॉवर्टी को दूर किया जा सके। ठीक है गाइस, तो ये थी हमारी पॉवर्टी। नेक्स्ट हमारा चैप्टर होगा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। तो आज का ये चैप्टर पॉवर्टी यहीं तक था, गरीबी जो भी है, ये मैंने 9th क्लास में भी आपको पढ़ाया है, बहुत ही इलेबोरेट फॉर्म में पढ़ाया है, अगर आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं, और इसके भी मैंने दोनों पार्ट में पूरी तरीके से इसको कवर करा दिया है। अगर आप इतना भी कर लेते हैं तो एग्जाम में इतना भी इनफ है। वैसे भी अगर आप लोग क्लासेस लेते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसे भी चाहें वैसे, तो मैं आपको प्रॉपर नोट बनवाऊंगी इजी वे में, जैसे मैं अभी बताती हूँ, ज्यादा लंबे लंबे नहीं बनवाऊंगी, छोटे छोटे हमारे यहाँ पैराग्राफ दिए जाते हैं जो अच्छे से बच्चों को समझा जाता है। एक दिन में सेशन भी होता है हमारा, डाउट्स क्लियरिंग सेशन, जिससे बच्चे को जो भी डाउट होता है उसके वो क्लियरेंस कराए जाते हैं। आप लोगों को हमारी क्लास कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताया दीजिए, जिससे हमें ये पता चल सके कि आप लोगों के डाउट्स क्लियर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। ठीक है गाइस, अगर आपको 5th से लेकर 12th तक किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी रिवीजन पढ़ना हो तो आप लोग हमें बता सकते हैं, हमारे नीचे कैप्शन में हमारा नंबर भी दिया गया है, आप हमें कॉल कर सकते हैं। यदि आप लोग उर्दू में इंटरेस्टेड हैं, हम उर्दू भी पढ़ाते हैं, कराते हैं, और पढ़ना लिखना दोनों, माइनर ट्रांसलेट वगैरह भी, एसएससी सीजीएल वगैरह की तैयारी करवाते हैं। ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू सो मच।